बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एफएससी सेकंड पार्ट की मैथ की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कुल 5 पार्ट्स हैं। इसमें हमने चेन रूल यूज़ करके डेरिवेटिव मालूम करना है। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ज़ाहिर है पहली दफ़ा मुश्किल लगेंगे, लेकिन बार बार प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो जानी है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स रेज टू पावर 4। हमने इसको करना क्या है, इसको लेट कर लेना है और इसको भी किसी वेरिएबल के इक्वल लेट करना है। मैंने यहाँ पे इसको हमने y के इक्वल लेट किया है और इसको t के इक्वल लेट किया है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x और इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से हमारे पास dy/dx आएगा और इधर से हमारे पास आएगा dt/dx। लेकिन हमने मालूम करना है विद रेस्पेक्ट टू x रेज टू पावर 4। अब बात समझे कि हमने x रेज टू पावर 4 को लेट किया है t के इक्वल, तो इसका मतलब है कि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू t। तो इसको y के इक्वल किया हमने लेट और इसको t के इक्वल। तो हमने इस क्वेश्चन में असल चीज़ मालूम क्या करनी है, dy/dt। जिसके लिहाज से हमने डेरिवेटिव मालूम करना है वो नीचे आएगा। अब इसके लिहाज से कर रहे हैं ना, और इसको हमने लेट किया है t के इक्वल और इसको हमने लेट किया है y के इक्वल। तो हमने अब इसका जो डेरिवेटिव मालूम करना है वो dy/dt ही मालूम करेंगे। तो बस ये सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x और यहाँ पर भी हमने लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके हो गया। इधर हमने d/dx लिख लेना है इस साइड पर और इस साइड पर भी d/dx लिखना है। यहाँ पे एक काम किया है कि ये x की पावर को हम ऊपर लेके गए, ये पावर नेगेटिव हो गई है। अब इसका डेरिवेटिव अलग और इसका डेरिवेटिव अलग। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव इसका लिया है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ना तो यहाँ पे पावर जो है उसको हमने पहले लिखना है, फिर इस पावर में से एक माइनस करना है। 2 पावर है, पहले लिखा, 2 में से एक माइनस किया तो 1 पावर बनेगी। अगेन क्या करना होता है कि पावर के जो अंदर वाली रकम है, मतलब पावर के अलावा जो हमारे पास रकम है, अगेन उसका डेरिवेटिव लेना होता है। यहाँ पे चूँकि x है तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह डायरेक्ट लिख दिया है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इसी तरह जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर को हमने पहले लिखना है। अब यहाँ पे पावर है नेगेटिव और ये भी हमारे पास नेगेटिव है, तो ये और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ये 2 आएगा। इस पावर में अब एक माइनस करें, ये -2 पहले है, -1 करें तो माइनस का 3 आएगा। अगेन x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 डेरिवेटिव आएगा, वो हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब देखें ये x की पावर -3 है। ये पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको बटे में लेके गए, ओवर में लिख दिया, ये पावर जो है पॉजिटिव हो गई। अब हमारे पास आ रहा है 2x प्लस 2/x रेज टू पावर 3। फिर x रेज टू पावर 3 को हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेंगे, अब इसका बटा नहीं है तो इसका बटा 1 है। x³ डिवाइडेड बाय 1 करें तो जवाब x³ आएगा। x³ को 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x रेज टू पावर 4 और +2 हमने वैसे लिखा। अब ये हमारे पास आ गया है dy/dx, लेकिन हमने मालूम करना है dy/dt। तो दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है अब t = x रेज टू पावर 4, इसको भी हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो इधर हमारे पास आएगा dt/dx। यहाँ से वही पावर रूल यूज़ करना है, पावर पहले इस पावर में से एक माइनस कर दिया, फिर x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आता है। बस ये dt/dx। अब हमने चेन रूल यूज़ करना है। चेन रूल से ही हमने dy/dt की वैल्यू मालूम करनी है। चेन रूल में वही समझाया था ना कि हमने मालूम असल करना है dy/dt। तो इसमें क्या करेंगे, dy/dx जो अभी मालूम किया है वो लिखें, फिर dx/dt लिखना है।
देखिए अब हमने मालूम जो किया हुआ था ना वो डी टी ओवर डी एक्स मालूम किया था, तो उसको हमने वहाँ पे उल्टा देना है यहाँ पे। तो ये इसकी वैल्यू लिख दी, ये इसकी वैल्यू लिख दी, फिर यहाँ 2 हम कामा ले लेंगे, इधर एक्स रेज़ टू पावर 4 आएगा प्लस 1 आएगा क्योंकि ये 2 बाहर आ गया है। अब हम कर सकते हैं 2 टू द 4 कर सकते हैं, ये नीचे है, ये एक्स रेज़ टू पावर 3 है, ये एक्स रेज़ टू पावर 3 है, तो यहाँ पे ये 3 पावर प्लस हो जानी है। यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर 2 एक्स रेज़ टू पावर 6। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर होल की पावर n है विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर है। वही काम हमने करना है, इसको y के इक्वल लेट कर लें, इसको t के इक्वल लेट कर लें। अब इसके लिहाज से हमने मालूम करना है डेरिवेटिव, तो इसका मतलब हमने dy ओवर dt असल मालूम करना है, लेकिन इससे पहले इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे वही काम हमने करना है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि राइट हैंड साइड पे एक्स है। इसको भी हमने वही डिफ्रेंशिएट उसी तरीके से करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से हमारे पास आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इधर हमने पावर रूल यूज़ करना है, ये होल की पावर जो है ना वो n है। अब n को हमने फर्स्टली पहले लिख लेना है, पावर रूल यूज़ कर रहे हैं ना, n को पहले लिखा, पावर पहले, फिर इस पावर में माइनस किया, फिर पावर के अंदर वाली जो रकम है ना वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होल का स्क्वायर नहीं है, ओनली एक्स का स्क्वायर है। तो अब देखें यहाँ पे इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ना तो 1 का डेरिवेटिव तो आना है 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, वही पावर रूल दोबारा जो अभी समझाया है कि 2 को पहले फिर इस 2 में से एक माइनस, तो 2x पावर 1 आएगी, फिर x का डेरिवेटिव 1 आएगा, मतलब 2x ही आएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, ये 2x जो इसका डेरिवेटिव आएगा ना उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये 2x n j वाला लिखा है, फिर प्लस इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इसकी पावर n-1। ये हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। नेक्स्ट जो t हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर के, इसका भी हमने डेरिवेटिव मालूम करना है, वही बात है। अब देखें यहाँ पे वो 2x आ गया ना, जो यहाँ पे हमने लिखा था ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, उसको पहले हमने लिखा था। देखिए यहाँ पे वही काम किया है ना कि पावर को पहले इस पावर में से एक माइनस किया तो 1, फिर इसी x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 डेरिवेटिव आता है। बस ये डी टी ओवर डी एक्स आ गया। मालूम क्या करना है, डी वाई ओवर डी टी। तो यूजिंग चेन रूल, इधर देखें ये डी वाई ओवर डी टी है ना, डी वाई ओवर डी एक्स, ये मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी। देखें डी टी ओवर डी एक्स है, लेकिन इधर उल्टा के हमने लिखना है। क्यों लिखना उल्टा के, क्योंकि डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाना है, हमारे पास आएगा डी वाई ओवर डी टी, क्योंकि हमने मालूम भी डी वाई ओवर डी टी करना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू लिख दी, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू लिख दी, इसको उल्टा के। देखिए इसका बटा नहीं है तो इसका ओवर में 1 है, इसको उल्टा देंगे ना, 1 को ऊपर लेके जाएंगे, 2x को नीचे, तो यहाँ 2 टू द 4 और x से x कैंसल, 4 नहीं सॉरी, यहाँ 2 से 2 कैंसल, ये x से x कैंसल, इधर हमारे पास l रहेगा और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैसे आएगा n-1 पावर। बस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है x-1 ओवर x प्लस 1। वही काम सारा कुछ करना है, इसको y के इक्वल लेट कर दिया, इसको t के इक्वल लेट कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x और इसको भी हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, हमारे पास इधर डी ओवर डी एक्स और इस साइड पर भी डी ओवर डी एक्स। यहाँ पे देखें ये ओवर में है, डिवाइड हो रहे हैं ना दो टर्म्स, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हमने कोशेंट रूल यूज़ करना है। कोशेंट रूल को ज़रा देख लें, ये जो ओवर में रकम होती है ना इसका सुकिया लिया जाता है बटे के अंदर ही, ओवर में ही, फिर इसी रकम को ऊपर वैसे लिखा जाता है, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लिया जाता है, फिर माइनस ऊपर वाली रकम वैसे नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। तो इसको ऐसे लिख के ना, अब यहाँ पे इसको वैसे लिखा है, यहाँ पे इसका
हमने डेरिवेटिव लेना है। 1 का डेरिवेटिव तो आएगा 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वही 2x। मुश्किल नहीं है, आसान है क्वेश्चन। अभी ये कर क्या है पीछे, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ माइनस है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वैसे लिखा है। ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव तो 0 आना है। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। 2x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x क्यूब, इसी तरह 2x माइनस 1 2x आएगा, ये माइनस है, ये 2x है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x क्यूब, और ये 2x प्लस 1 है तो 2x ही आएगा। अब यहाँ पे देखें, ये 2x क्यूब माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास आ रहा है माइनस 4x, ये माइनस का 2 माइनस 4x है दोनों के साथ, तो माइनस 4x ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये वैसे लिखा। अब ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, इसको विद रेस्पेक्ट टू x, ये y को। अब दूसरा जो t है ना, t वाला x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, जिसके लिहाज से हमने उसका डेरिवेटिव मालूम करना है। देखिए ऊपर ये क्वेश्चन में वो बता रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए इसमें भी हमने वही क्वोशिएंट रूल यूज़ करने, क्योंकि ये ओवर में है। तो यहाँ पे और बटे वाली रकम जो है उसका स्क्वायर लिया नीचे, उसी को ऊपर वैसे लिखा। ऊपर वाली रकम x माइनस 1 है, उसका डेरिवेटिव लिया, फिर माइनस ऊपर वाली रकम वैसे, पहले इसका डेरिवेटिव हम ले चुके हैं, ये अब वैसे लिखेंगे, और नीचे जो बटे में है ना उसका डेरिवेटिव लेना है। तो बस इसको अब सॉल्व करना है। x प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या आना है, x का डेरिवेटिव आएगा 1 और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, 0 यहाँ पे लिखा नहीं है, x का डेरिवेटिव 1 आएगा। तीसरा ये माइनस है, यहाँ x माइनस 1 वैसे, और इस x का डेरिवेटिव क्या आना है, 1 आना है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है, इधर x प्लस 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही चीज़ आएगी। ये माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का x माइनस माइनस प्लस 1, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होना तो वही चीज़ आनी है ना। अब देखिए x से x कैंसिल हो चुका, ये प्लस 1 है, प्लस 1 है, 2 आएगा, नीचे बटे में वही चीज़ आनी है, x प्लस 1 होल स्क्वायर। देखिए हमारे पास ये t को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है, dt ओवर dx आ गया है, और y को भी डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया है, वो dy ओवर dx आ गया। अब हमने असल मालूम क्या करना है, dy ओवर dt। तो देखिए यहाँ पे यूजिंग चेन रूल कर रहे हैं हम, dy ओवर dt, वही सारा काम कर रहे हैं। dy ओवर dx की वैल्यू लिखी है, dx ओवर dt की वैल्यू लिखी है, यहाँ से 2 टू द 4 हो गया, और ऊपर हमारे पास रिमेन है माइनस का 2x, और ये वाली चीज़ बटे में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर है ना, तो इसको हम 2 टाइम्स में लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फिर देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, एक वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये ए प्लस बी, ये पढ़ा था आपने 9th क्लास में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला यहाँ पे हमने लगा देना है, इसमें भी और इसमें भी। देखिए यहाँ पे 1 टाइम हमने प्लस में लिखा, 1 टाइम माइनस में लिखा, फिर इसको 1 टाइम प्लस में, 1 टाइम माइनस में, ऊपर वैसे लिखते आएंगे। अब देखिए यहाँ x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 2 टाइम्स आ रहा है ना, तो इसको x प्लस 1 होल का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और इसी तरह ये x माइनस 1 है, इधर भी x माइनस 1 है, तो इसको इसका भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास अगर हो कि a प्लस बी हो इंटू ए प्लस बी हो, दोनों प्लस में हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों अगर माइनस में हो तो होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसलिए इस होल का स्क्वायर हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ये ऊपर x प्लस 1 होल का स्क्वायर है, नीचे भी ये कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास अब रिमेन है माइनस का 2x, नीचे क्या रिमेन है, x माइनस 1 होल का स्क्वायर, और यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के 3rd पार्ट का। 4th पार्ट की तरफ आते हैं, ये वही काम करना है, इसको हमने y के इक्वलेट करना है और इसको t के इक्वलेट करना है। यहाँ पर भी हमने क्वोशिएंट रूल यूज़ करना है और इधर भी हमने क्वोशिएंट रूल यूज़ करना है। इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, और इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पे सारा काम वही बार बार हम काम कर रहे हैं। देखिए नीचे वाली रकम का स्क्वायर, नीचे वाली रकम ऊपर वैसे, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव, फिर माइनस, ऊपर वाली रकम वैसे, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। तो यहाँ डेरिवेटिव जब लेंगे ना तो cx प्लस डी को तो वैसे लिखना है। अब ax प्लस बी का डेरिवेटिव, b चूँकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आना है, 0। जैसे 2 का 1 का डेरिवेटिव जो आता है 0, तो इसी तरह यहाँ पे इसके साथ वेरिएबल नहीं है ना, मतलब x नहीं है ना, इसलिए इसका b का 0 आ रहा है। यहाँ पे x के साथ चूँकि
ए है, तो ये जो ए है ना, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ए एक्स का डेरिवेटिव ए आएगा। अगर ओनली ए होता ना तो उसका डेरिवेटिव 0 आना था। ये ए एक्स है तो इसका डेरिवेटिव आएगा ए। इसी तरह यहाँ माइनस है, ए एक्स प्लस बी है इंटू सी एक्स। अब यहाँ पे देखें एक्स के साथ क्या है, सी है। अच्छा ये मैं यहाँ पे चले समझा देता हूँ। जैसा हमारे पास ये नहीं होता कि अगर हमारे पास हो डी ओवर डी एक्स हो, साथ इधर 2x हो, तो इसका असूल ये होता है कि ये जो कोएफिशिएंट होता है ना वेरिएबल का एक्स का, इसको हम पहले लिखते हैं डेरिवेटिव से। ये आएगा 2 इंटू डी ओवर डी एक्स और साथ एक्स। अब एक्स का डेरिवेटिव तो आना है 1 क्योंकि एक्स के लिहाज से, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें वही 2 आएगा। अब इसी तरह अगर 2 की जगह पे हमारे पास ए है या सी है, जैसे यहाँ पे है, तो 2 की जगह पे क्या आएगा, ए या सी, तो यहाँ पे इसलिए ये ए आ रहा है और इधर सी आ रहा है। बस अब इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवा दिया, ये चीज़ आ गई। अब देखें ए सी एक्स से ए सी एक्स कैंसिल, हमारे पास रिमेन है ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। दूसरा जो हमने लेट किया था टी के, इसको भी ऐसे ही हमने डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखें नीचे वाली रकम का स्क्वायर, नीचे वाली रकम ऊपर वैसे, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाली रकम वैसे, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। यहाँ जब डेरिवेटिव लेंगे ना तो यहाँ तवज्जो करें, ये तो वैसे लिखा। अब इसका डेरिवेटिव ए तो आएगा पहले, जो अभी मैंने समझाया, जैसे 2 को हमने पहले लिखा, ए पहले डेरिवेटिव से आएगा ना, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आएगा, फिर यहाँ पे 2ax आ जाएगा और b का तो 0 आना है। इधर ये वैसे लिखा है और इसका डेरिवेटिव वही 2ax और d का 0, तो 2ax को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ये नीचे ये बटे में वैसे लिखते आएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे देखें ये चीज़ आ रही है ना, तो इसको हमने ऐसे कैंसिल कर देना है क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है। तो हमारे पास आ रहा है 2adx और माइनस 2abx। देखिए दोनों में एक तो 2 आ रहा है, दूसरा a आ रहा है, इधर भी, तीसरा x आ रहा है, तो इन तीनों को हम कामा ले लेंगे 2ax। तो इधर d है और इधर से ये b है। माइनस क्यों लिखा है इधर, क्योंकि ये माइनस में है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब चेन रूल वही यूज़ करना है, सारा काम वही करना है। dy ओवर dt चूँकि मालूम करना है, ये समझा चुका हूँ। अब dy ओवर dx मल्टीप्लाई dx ओवर dt, ये हमारे पास था टी ओवर dx। अब इसको हमने उल्टा देना है, ये dy ओवर dx की वैल्यू लिखी, इसको उल्टा के हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर बस इसको इसके साथ लिख देंगे और इसको इनके साथ मल्टीप्लाई ऐसे करवा देना है। देखिए यहाँ पे ये ऐसे आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऐसे हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट का। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है, ये है 5th पार्ट। वही काम, ये तो आसान है, बहुत ही ईजी है, क्योंकि इधर हमने ना क्वेश्चन रूल यूज़ करना है ना प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, आसान है। तो इधर देखें ये y के इक्वल इसको लेट किया, अब इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर दें और यहाँ पे हमने क्वेश्चन रूल यूज़ करना है। क्वेश्चन रूल में क्या करते हैं, नीचे वही काम, सारा कुछ वही कर रहे हैं, बार बार उसी काम को दोहरा रहे हैं। नीचे वाली रकम का स्क्वायर, नीचे वाली रकम ऊपर वैसे, ऊपर रकम का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर ऊपर रकम वैसे, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। तो यहाँ देखें ये इसको वैसे लिखा है, ये एक्स स्क्वायर है ना, वही काम 2x लिखा, 1 का 0। इसी तरह ये वैसे लिखा है और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जो एक्स स्क्वायर का आएगा 2x आएगा और -1 का तो आना है 0। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, ये 2, फिर यहाँ पे देखें 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल, -2x है -2x है, तो माइनस का 4x ओवर में x स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वैसे सारा कुछ आ रहा है। और दूसरा जो t इज इक्वल टू एक्स क्यूब था ना, ये इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखें ये तो बहुत ईजी है, देखें इधर हमारे पास d ओवर dx आएगा, dt ओवर dx बन जाएगा। यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास dy ओवर dx भी आ चुका है ये वाला, और dt ओवर dx भी आ चुका है। तो चेन रूल से हमने dy ओवर dt मालूम करना है, तो dy ओवर dx, dx ओवर dt, dx से dx कैंसिल करना नहीं है, इधर ये हो जाए तो ये चीज़ बनती है ना, इसलिए हम इस तरह लिखते हैं। dt ओवर dx नहीं लिखते क्योंकि वो फिर कैंसिल नहीं होते ना, क्योंकि हमने वैल्यू dy ओवर dt की निकालनी है।
तो अब देखें dy ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, dx ओवर dt की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ x की पावर 1 है, ये पावर यहाँ आके माइनस हो जाएगी, ऊपर x ख़त्म हो जाएगा, ऊपर हमारे पास रिमेन होगा क्या, माइनस का 4 और नीचे ये 3x, क्योंकि एक पावर माइनस हो चुकी है ना, तो 3x और नीचे ये हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है।